चलिए दोस्तों, तो आज अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अपना जो असाइनमेंट चैप्टर था, उस असाइनमेंट चैप्टर का पहला वाला जो हमारा बेसिक इनिशियल सॉल्यूशन एंड जो क्वेश्चन बना था उसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम आए हैं अपना दूसरा क्वेश्चन इसी असाइनमेंट चैप्टर का लेकर के। इस क्वेश्चन की हम शुरुआत करें उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हल्का सा एक रिकॉल करेंगे अपन असाइनमेंट के क्वेश्चन की पर्टिकुलर क्या प्रोसेस होती है सॉल्व करने की, उसे हम आज अभी एक बार रिकॉल करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग करते हैं रो मिनिमाइजेशन, जिसमें अपन रो के मिनिमम एलिमेंट को हर एक एलिमेंट में से क्या करते हैं बेटा, सब्सट्रैक्ट करते हैं। दूसरी वाली जो हमारी प्रोसेस होती है उसमें अपन कहते हैं कॉलम मिनिमाइजेशन, मतलब कॉलम के मिनिमम एलिमेंट को क्या करते हैं अपन उस कॉलम के हर एक एलिमेंट में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। दूसरी स्टेप ये थी। तीसरी स्टेप होती है ड्रॉइंग द नंबर ऑफ लाइंस विच कवर ऑल द जीरोस, मतलब जो अपना मैट्रिक्स अपने पास में बचता है उस मैट्रिक्स की अपने को जितने भी जीरो हैं उनको कवर करके मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस क्या करना है, ड्रॉ करना है। फिर एक चेक पॉइंट आता है कि यदि वो नंबर ऑफ लाइंस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रो एंड कॉलम के हिसाब से यदि है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आगे असाइनमेंट कर सकते। लेकिन यदि वो नंबर ऑफ लाइंस जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के हिसाब से नहीं है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, वहां पर एक एडिशनल सेकेंडरी प्रोसीजर लगाना रहेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्लियर? चले शुरुआत करते हैं। सबसे पहली हमारी रो मिनिमाइजेशन। बेटा, रो मिनिमाइजेशन वाली अपनी जो स्टेप है उसमें सबसे पहले हमने किया रो को मिनिमाइज। इसमें हमें रो के मिनिमम एलिमेंट कितना है, हमारा मिनिमम एलिमेंट 8, इस 8 को सभी में से क्या करना है, माइनस करना है। चलिए अपन एक मैट्रिक्स बनाते हैं। रो मिनिमाइजेशन के बाद में अपना जो मैट्रिक्स बनेगा वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। कैसे? रो का मिनिमम एलिमेंट 8 है तो इस 8 को सभी में से क्या करना है, माइनस करना है। चले 8 को 8 में से घटाएंगे तो 0, 26 में से 8 यदि हमारे पास में जाता है तो 18, 17 में से यदि 8 जाता है तो हमारे पास बचेगा 9, 11 में से 8 यदि जाता है तो हमारे पास बचेगा 3, राइट। फिर अपन यदि इस एलिमेंट की, इस रो के मिनिमम एलिमेंट की बात करें तो वो होगा 4 को सभी में से डिडक्ट करना है तो यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 24, इधर आ जाएगा अपने पास में 0, इधर आ जाएगा अपने पास 22। बेटा, ये प्रॉब्लम नंबर 2 है जिसमें आगे चल के एडिशनल जो हमारा प्रोसीजर लगता है उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा। क्लियर? नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है ये। आगे इधर बोला है मिनिमम एलिमेंट इज 15, सो 38 माइनस 15 इक्वल टू 23। नाउ इधर आ जाता है बेटा 4, इधर आ जाता है 3 एंड इधर आ जाता है हमारे लिए 0। क्लियर? इधर के मिनिमम एलिमेंट की बात करें तो वो होगा 19, सो इट विल बी 0, यहाँ आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा बेटा आपके लिए 7, इधर आएगा आपके पास में 5 एंड इधर आएगा 21। यहां तक कोई प्रॉब्लम? सबसे पहले काम किया हमने, मिनिमम एलिमेंट को उस रो में से पर्टिकुलर घटा दिया। अब हमें इसी पर लगाना है कॉलम मिनिमाइजेशन। चले दूसरी स्टेप में आते अपन कॉलम मिनिमाइजेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अपना रो मैट्रिक्स बचता है, मतलब रो मिनिमाइजेशन लगाने के बाद जो मैट्रिक्स आता है उसी पर कॉलम मिनिमाइजेशन हमें लगाना है। इधर बेटा कॉलम का मिनिमम एलिमेंट है 0, सो देयर विल बी नो चेंज इन द पर्टिकुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में किसी प्रकार का कोई चेंज हमारे पास में आने वाला नहीं है। तो 0 है यदि तो वो वैसा का वैसा, 9, 23 एंड 0। इधर बेटा मिनिमम एलिमेंट कितना आता है अपने पास में 4, सो 4 को माइनस कर देंगे अपन हर एक एलिमेंट में से तो यहाँ बचेगा 14, यहाँ बचेगा 20, यहाँ बचेगा 0 एंड यहाँ बचेगा हमारे लिए कितना बेटा 3। समझ में आती बात? आगे इधर अपने को मिनिमम एलिमेंट 0 है तो मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। इधर भी मिनिमम एलिमेंट 0 है, सो देयर विल बी नो चेंज इन द पर्टिकुलर कॉलम। चले बेटा, आफ्टर द कॉलम ऑपरेशन, मतलब कि कॉलम मिनिमाइजेशन लगाने के बाद जो हमारे पास में मैट्रिक्स बचा है उस मैट्रिक्स में पर्टिकुलर हमें ये रो एंड ये कॉलम्स मिले हैं। क्लियर? थर्ड अपना जो स्टेप होता है उसमें अपन लोग इसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करना होती है मिनिमम लेवल पे।
कम से कम लाइन हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। आएगा बेटा यहाँ पे आपका 0 9 23 0। आप एज इट इज इसको पहले नोट डाउन करेंगे, उसके बाद में जो है वो अपन यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस को ड्रॉ करेंगे। ये हो गया 9 0 3 5 3 22 0 एंड 21। नाउ ड्रॉ द लाइंस ड्रॉ करना है जिसमें अपन कवर करेंगे सारे कौन, 0। बेटा मिनिमम लाइन अपने को ड्रॉ करना होती है, इस बात का खास ख्याल आपको रखना है कि कम से कम लाइन आपको जो है ड्रॉ करना है। यहाँ पे बेटा यदि मैं जिस रो या जिस कॉलम में नंबर ऑफ जीरो ज्यादा होते हैं तो पहले वहां लाइन हम ड्रॉ करेंगे। जैसे यहाँ पे मान लो आपके पास में इस कॉलम में 2 थे तो आपने एक लाइन यहाँ पे लिख दी, इधर 2 है तो एक लाइन आपने इधर ले ली, अभी एक 0 और बचा है तो आप इसको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कैसे भी एक लाइन ले सकते हैं। तो बेटा आपकी लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 एंड लाइन नंबर 3। सो बोला गया यहाँ पे कि नंबर ऑफ लाइंस जो है वो इक्वल टू होना चाहिए आपके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के, राइट। बेटा नंबर ऑफ लाइन आपकी आई है 3 एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आया है 4। सो बोल सकते हैं 3 इज नॉट इक्वल टू क्या अपना 4। बेटा यहां पर मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन में कि यहां पे 4 इक्वल टू 4 आ गया था, वो बेसिक सॉल्यूशन था। आज हमने जो क्वेश्चन डिस्कस करना है उस क्वेश्चन में हमें जो चीज मिल रही है दैट इज क्या मिल रहा है कि नंबर ऑफ लाइंस इक्वल टू नहीं है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के। सर अब क्या किया जाएगा, तो बेटा अब अपने को एक एडिशनल प्रोसीजर लगाने को रहेगा। उस एडिशनल प्रोसीजर में क्या करते हैं वो देखें। एडिशनल प्रोसीजर अपना जो रहेगा बेटा, एडिशनल प्रोसीजर, इस एडिशनल प्रोसीजर में सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी जो होती है दैट इज कि आप सबसे पहले द स्मॉलेस्ट या फिर अपन बोल सकते हैं मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट, क्या करना है, मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट अपने को यहां से निकालना है। यहां पे मिनिमम मतलब कि ये जो अपना लाइन अपन ने ड्रॉ किया है ना, इस मैट्रिक्स में लाइन के अलावा मतलब अनकवर्ड जो किसी भी लाइन से कवर नहीं हुआ है उस एलिमेंट में से मिनिमम एलिमेंट में से क्या करना है, ढूंढना है। इन एलिमेंट मतलब 14 23 22 3 एंड 21, इसमें से आपको मिनिमम नंबर को सिलेक्ट करना है। बेटा मिनिमम नंबर क्या होगा, 3 होगा। सर ये वाला कोई सा भी ले लो, मिनिमम नंबर क्या मिला, 3 अपने को। अब ये जो अपना मिनिमम नंबर आता है इसके अपने को 2 काम करना होते हैं। एक काम में ये रहता है कि आपको सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम ऑल अनकवर्ड एलिमेंट, सारे अनकवर्ड एलिमेंट में से इसे क्या करना है, अपने को डिडक्ट करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। एंड दूसरे नंबर पे करना है, ऐड करना है अपने को, ऐड इट एट एवरी इंटरसेक्शन पॉइंट। मतलब अपने को क्या करना है, जहां जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है, मतलब जहां पे लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट वाले एलिमेंट में क्या करना है, उसको अपने को ऐड करना है। 2 चीजें बताई, सबसे पहले लाइन के बाद में मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट को सिलेक्ट करो। उस मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना रहेगा कि उसी एलिमेंट को सारे अनकवर्ड नंबर में से क्या करना है, डिडक्ट करना है। एंड दूसरे नंबर पे उस नंबर को क्या करना है, आपको सारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे क्या करना है बेटा, ऐड ऑन करना रहेगा। क्लियर है। चले देखते हैं इसके बाद में हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो किस प्रकार से दिखाई देगा। कौन से वाले में, इसी वाले में। इसको हम ऐसा का ऐसा वापस से ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, लिख लेते हैं कहाँ कहाँ लाइन थी, कहाँ कहाँ ऐसे अपने को याद करना रहेगा। 0 ना सॉरी लिखना नहीं है 3 को सारे अनकवर्ड एलिमेंट में से घटा दो, तो यहाँ पे था 14, तो 14 में से 3 गया 11, 20 में से 3 गया तो आया 17, फिर ये तो लाइन आ रही है, यहाँ पे आया 3 - 3 0, फिर ये भी सारे कवर्ड थे, 3 - 3 यहाँ पे आ गया बेटा 0, 22 में से 3 गया तो 19 और 21 में से अपना 3 गया तो 18। ये पहला काम कर लिया मैंने कि सब्सट्रैक्ट कर लिया मैंने सारे अनकवर्ड एलिमेंट में से और उसको मैंने जहां जहां जगह थी वहां वहां पे लिख दिया। समझ में आती बात। अब क्या करना है सर,
इंटरसेक्शन पॉइंट जो भी है मैट्रिक्स में लाइन के, उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे इसे क्या करना है, ऐड करना है। देखो बेटा, लाइन आपकी एक यहाँ पे कट हो रही है और आपकी लाइन एक यहाँ पे कट हो रही है, तो दोनों जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं उन इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे अपने को इसको ऐड ऑन करना रहेगा। तो 23 प्लस 3 कितना हो गया, 26, और एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये आया तो यहाँ था 3, तो 3 प्लस 3 कितना हो गया बेटा, 6। दोनों स्टेप यहाँ कवर हो गई। पहले अपने को सब्सट्रैक्ट किया सारे अनकवर्ड एलिमेंट में से, फिर अपन ने उस पॉइंट को ऐड किया सारे इंटरसेक्शंस पर। सर बाकी जगह पे जो एलिमेंट है उसका क्या, उसको आपको एज इट इज जो है इस मैट्रिक्स में पुट करना रहेगा। यहाँ पे 0 था तो एज इट इज 0, यहाँ पे 9 है तो एज इट इज 9, यहाँ 0 है तो एज इट इज 0। फिर इधर आता है अपने पास में, इस जगह 0 था तो सर एज इट इज 0 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 0। एडिशनल प्रोसीजर में लगाया हमने क्या कि ये 2 स्टेप लगाने के बाद मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से हमारा बना है। अब क्या करना है, रिपीट द प्रोसीजर। कौन सा वाला, लाइन वाला, मतलब कि अब आपको अगेन एक बार फिर से क्या करना है, लाइंस ड्रॉ करना रहेगा। फिर चेक करो कि क्या नंबर ऑफ लाइंस आर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, यदि है तो आगे असाइन कर देंगे, यदि नहीं है तो क्या करना रहेगा बेटा, वापस से ये वाली स्टेप को आपको रिपीट करना रहेगा। ध्यान रखना, एक बार 2 बार 4 बार भले ही नहीं आए, प्रोसीजर एडिशनल आपका यही रहेगा। यदि फिर से नंबर ऑफ लाइन इक्वल टू नहीं आती है तो आप वापस से सब्सट्रैक्ट एंड ऐड वाला पर्टिकुलर स्टेप लगाएंगे। क्लियर? चले अब क्या करना है, लाइन करना है। मैंने पहले बोला था जिस कॉलम जिस रो में 0 के नंबर ज्यादा हो, मतलब कि नंबर ऑफ 0 ज्यादा हो जिस रो में या कॉलम है, उससे पहले आपको क्या करना होता है, ड्रॉ कर लेना चाहिए। ये जैसे यहाँ 2 आ रहा था तो इसको ऐसे भी करना जरूरी है। ये 2 आ रहे थे तो एक कॉलम ऐसे ले लिया मैंने, यहाँ पे 2 आ रहे थे एक लाइन ऐसे ले ली मैंने। अभी इस 0 को मुझे कवर करना है तो क्या किया मैंने, फिर यहाँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे भी आप लाइन ले सकते हो। नाउ बेटा आपकी नंबर ऑफ लाइंस कितनी आई, 4, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी कितना है, 4। मतलब कि ये स्टेप अब हमें मिल गई कि यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन इक्वल हो गई है किसके, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के। तो अब हम क्या कर सकते हैं सर, हमारा लास्ट स्टेप ऑफ द असाइनमेंट हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। दैट इज द पर्टिकुलर फाइनल टच, एक तरीके से बोल सकते हैं असाइनमेंट के क्वेश्चन का, राइट। चले अभी थोड़ा सा इसको वापस से अपने को एक जगह पे लिख लेना चाहिए। आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। तो फाइनल प्रोसेस जो मैं बता रहा हूं बेटा आपको, लास्ट स्टेप 6th नंबर पे असाइन करने वाला, कि फाइनली अब हमें असाइन करना है। आप लोगों को पता होगा कि असाइन हम कहाँ पे करते हैं, जहां जहां पे 0 होते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे ये वापस से ऐसा का ऐसा एक मैट्रिक्स बना लिया। उस मैट्रिक्स में हमने क्या किया, वैसा का वैसा लिख लो, 0 9 26 0 11 17 0 0, फिर 9 0 6 5 0 19 0 एंड 18। अभी यहाँ वापस से कॉम्प्लेक्सिटीज आएगी कि सर 0 तो बहुत सारे आ गए, कहाँ कहाँ असाइन करें। तो जिस रो में या जिस कॉलम में सिंगल 0 है, सबसे पहले उसको असाइन कर दो, क्योंकि उसके अलावा फिर वो कहीं और हो नहीं पाएगा। यहाँ तो सर 2 है, रुक जाओ, यहाँ भी 2 है, रुक जाओ, इधर सिंगल है, तो ये कॉलम मैंने सबसे पहले क्या कर लिया बेटा, असाइन कर लिया। यहाँ पे 2 है तो रुक गए। रो वाइज यदि देखें तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। अब आपकी असली मेहनत यहाँ पे लगती है कि असाइनमेंट में आपको कॉम्बिनेशंस बनाना है। सर मैं यदि इसको यहाँ पे कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने यहाँ असाइन किया, तो अब इस रो में मैं असाइनमेंट नहीं कर पाऊंगा, मतलब यहाँ पे मुझे असाइन करना पड़ेगा। और यदि मैंने यहाँ असाइन कर दिया तो फिर मैं यहाँ असाइनमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो मैं यहाँ असाइनमेंट कर सकता हूँ। सर इसको 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 ये भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। मतलब सबसे पहले हमने असाइन यहाँ किया तो इसको हम अब कर नहीं सकते, इसमें अब सिंगल बचा तो हमने इसको असाइन कर लिया। जब यहाँ असाइन हो चुका है तो इसको भी नहीं कर सकते। लास्ट वाली जगह जो हमारी बचती वो कौन सी बची, यहाँ पे, लेकिन यहाँ असाइन हो नहीं सकता, यहाँ असाइन हो नहीं सकता। तो बेटा अब क्या करें, जो मैंने सेकंड कॉम्बिनेशन आपको बताया था, शायद हो सकता है कि उस प्रोसेस है, ये बताना आपको इसलिए जरूरी था कि हमेशा शुरुआत फर्स्ट एलिमेंट से नहीं होगी, इस बात का ख्याल रखें।
अभी अपन ने यहाँ असाइनमेंट से शुरुआत करी थी, वो नहीं हो पाया। चले तो यहाँ से शुरुआत करते हैं असाइनमेंट की। यदि मैं यहाँ असाइन कर देता हूँ, फिर यहाँ कर दूंगा और फिर यहाँ कर दूंगा, वो बिल्कुल कॉम्बिनेशन सेट हो जाएगा। यहाँ कर दिया असाइनमेंट, यहाँ कर दिया और यहाँ पे मैंने असाइनमेंट कर दिया। इसमें मैं कर नहीं सकता, इसको मैं करूँगा नहीं, और अब यहाँ भी मैं नहीं कर पाऊंगा। मतलब 1 2 3 एंड 4 असाइनमेंट ये मेरे 4 बन गए। अब क्या करना है सर? कॉस्ट, लास्ट पॉइंट जो पहले बताया था वो सॉल्यूशन भी हो सकता था, लेकिन जहां पे क्वेश्चन में मल्टीपल सॉल्यूशंस होंगे तो आप दोनों तीनों जो भी सॉल्यूशन बनते हैं उन दोनों तीनों सॉल्यूशन से अलग अलग कॉस्ट निकालेंगे, और फिर जहां कॉस्ट आपकी सबसे कम आएगी वही आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन रहेगा। समझ में आई बात? सर कॉम्बिनेशन अलग अलग बनते हैं तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि बन जाए ज्यादा तो आपको हर एक सॉल्यूशन के लिए क्या निकालना पड़ेगी? कॉस्ट निकालना पड़ेगी, और जो कॉस्ट फिर सॉल्यूशन की सबसे कम आए वहां पे आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन बताना रहेगा। चले कॉस्ट निकालते हैं। ए बी सी डी पहले अपन लिख लेंगे। असाइनमेंट अपन ने किसको कितना कितना दिया है? सर ए को दिया है अपन ने 4th वाला काम, बी को दिया है मैंने 3rd वाला काम, सी को दिया है मैंने 2nd वाला काम, और डी को दिया है मैंने 1st वाला काम। राइट? अगेन मैंने आपको बताया था कि या तो आप इसके हिसाब से कॉस्ट ढूंढ लो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि ओरिजिनल असाइनमेंट में यहाँ जहां जहां आपने पर्टिकुलर असाइनमेंट किया वहां पे मार्क कर लो, और इन सभी चीजों को 11 4 19 एंड 19 इनको अपन क्या करेंगे? एड ऑन कर लेंगे। क्लियर है? 38 42 53। सो 53 विल बी योर कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ऑफ द असाइनमेंट विल बी कितना? 53। दैट इज द मिनिमम कॉस्ट। सबसे कम कॉस्ट है आपके क्या? इस पूरे प्रोसीजर में वर्क को करवाने की। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मैंने पहले भी बताया था कि असाइनमेंट में जो आपकी कॉस्ट आती है दैट शुड बी कौन सी कॉस्ट? मिनिमम होना चाहिए। सब मल्टीपल सॉल्यूशन आ जाए तो क्या करें? हर एक सॉल्यूशन का क्या निकालो? कॉस्ट निकालो, कंपेयर करो, एंड लास्ट में जो मिनिमम हो दैट शैल बी अवर कौन? मिनिमम ऑप्टिमल सॉल्यूशन। आर यू गेटिंग द पॉइंट? चले जल्दी से अपन लोग फटाफट 1 मिनट में रिवाइज करेंगे। प्रोसेस क्या था? सबसे पहले रो मिनिमाइजेशन, दूसरा नंबर कॉलम मिनिमाइजेशन, तीसरा नंबर ऑफ लाइन क्या करना है? ड्रॉ करना है। ये मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम, सबसे कम लाइन होना चाहिए। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या? नंबर ऑफ लाइंस इक्वल टू होना चाहिए किसके? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के। यदि ऐसा होता है तो क्या करेंगे अपन लोग? डायरेक्टली असाइनमेंट कर देंगे। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या करेंगे अपन? एडिशनल प्रोसीजर लगाएंगे। एडिशनल प्रोसीजर क्या कहता है कि जो लाइन के अलावा मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट है, लाइन के अलावा जो मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट है उसको सिलेक्ट करें और सब्सट्रैक्ट कर दें उसको सारे अनकवर्ड एलिमेंट में से, और उसी को ऐड कर दो सारे कौन से? इंटरसेक्शन पॉइंट पर। जो मैट्रिक्स आपको मिलेगा अगेन लाइनिंग्स ड्रॉ करो, चेक करो कि क्या नंबर ऑफ लाइन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर है। यदि है तो असाइनमेंट करके कॉस्ट कैलकुलेट कर दो, यदि नहीं होती है तो वापस से ये वाला प्रोसीजर में अप्लाई कर दूंगा। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट यदि आपको आता है तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आप पर्टिकुलर पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर के लिए बने रहिएगा।